लिखेगा पूछे लिखेगा जितने भी रोग का नाम है, लिखवा दिया क्या? जितने भी रोग का नाम है, जितने भी रोग का नाम है वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है। जितने भी रोग का नाम है वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जितने भी रोग का नाम है वो सिंगुलर माना जाता है तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर है? जैसे में कैंसर, एड्स हो गया, एड्स, मीजल्स, मीजल्स, स्पेलिंग सर MEAS, मीजल्स, है ना? सिंगल्स, MEAS, सिंगल्स, SHINGLES, सिंगल्स, SHINGLES, मीजल्स हो गया, सिंगल्स हो गया, है ना? अरे हो गया मीजल्स और क्या सिंगल्स, BTC कर दीजिए, है ना? एक मम्स होता है, अरे मम्स 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 लिखिए, मम्स, है ना? बस यही चार को पूछता है। मीजल्स पूछेगा, सिंगल्स पूछेगा, एड्स पूछेगा और क्या मम्स पूछेगा। मम्स हाँ ट्यूबरकुलोसिस भी आता है सर। देखिए ट्यूबरकुलोसिस तो हम बोलिए दिए संसार का जितना भी रोग है सब। बड़ा छोटा सा। अरे कोई दिक्कत लिखिएगा, देखिएगा सिंगल्स, सिंगल्स इज a very dangerous disease. Singles is a very dangerous disease. क्या होता है इसका हिंदी? खोजे ना, सिंगल्स एक नाम है, क्या चीज का रोग, चलते रहोगे। अरे क्लियर है? क्या क्या बोले हैं? पहले खेल का नाम क्या लेगा? सिंगुलर, उसके बाद रोग का नाम सिंगुलर, और क्या? चलो ये साइड खत्म। नंबर ऑफ पढ़ा दिए ना, है ना? लिखिएगा, लिखिएगा संसार के वैसे शब्द जो दो अंगों से मिलकर बना हो, संसार के वैसे शब्द मतलब वस्तु समझिएगा। अरे क्लियर है ना? शब्द मतलब वस्तु समझिएगा जो दो अंगों से मिलकर बना हो। यदि एक को हटा दें, यदि एक को हटा दें तो दूसरा कोई काम का ही ना बचे, तो दूसरा कोई काम का ही ना बचे, तो दूसरा कोई काम का ही ना बचे, तो दूसरा कोई काम का ही ना बचे। वैसे वस्तु अपने साथ एस तथा ईएस लेकर आता, अपने साथ एस तथा ईएस लेकर आता, और इसके साथ आने वाला भार सदैव प्लूरल होता है। नाउन में पढ़ाए होंगे। वो क्लियर है? अरे कंफर्म, जैसे में लिखिएगा सीजर्स,
गोगल्स। अरे गूगल से यार, चश्मा, स्टोन्स, ना ना ना, हाँ, ना ना ना, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, intestines, intestines, INTES, intestines, INTSTINE INTESTINES, आंत होता है, वो दो को होता है, एक को खत्म हो गया तो खत्म, क्लियर है? टंग्स चिमटा टंग्स हाँ, टंग्स हो गया, ग्लव्स हो गया, हो गया, टंग्स लिखे, vowels, VOWLS, vowels, VOWLS, vowels, आतड़ियाँ, अरे आतड़ी पचौनी, है ना? और ऐसा सब सोचिए, स्पेक्टल्स, और सोचिए, क्या सर स्पेक्टल्स और सोचिए, ETC कर दीजिए, अरे क्लियर है? क्लियर, लिखेगा the shoes, the shoes, the shoes has been sold, the shoes has been sold in the market, sold in the market, है होगा कि है होगा? है वो अच्छा अच्छा, इसका अगर हम मान लीजिए काउंटेबल अपेयर ऑफ से बनाते हैं, अरे जोड़ा से, जैसे अपेयर ऑफ क्या शूज, क्लियर है? तो उसका लिस्ट बना लीजिए, लिखिएगा, लिखिएगा कुछ ऐसे शब्द हैं ऐसे शब्द हैं जिसके साथ ऑफ आता है, ऑफ आता है, तो अगला नाउन, अगला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन भार्ब पिछले वाले नाउन के अनुसार होता है। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा a pair of shoes, a pair of shoes, a pair of shoes, लिखेगा has been sold, has been sold, has been sold in the market, in the market। अरे क्लियर है? बाहर का डिसीजन कहाँ से हो रहा है? पहले से। अगर टू रहता था पेयर की पेयर नाउन में पढ़ा दिए हैं तो डायरेक्ट हम लिखवा दे बाबू, ऐसा लिस्टवा लिखवा दे, लिखिएगा a gang of, गैंग का प्रयोग किसके लिए? अरे डकैत के लिए, है ना? समझ जाइएगा, लिखवा दे
ये रंग अब डकैत होगा कि डकैत होगा? डकैत होगा। अरे समझ रहे हैं ना? लिखेगा अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, टीमों का समूह। फिर लिखिएगा अ बैंड ऑफ, बैंड मतलब जानते लगते हैं लुटेरा ऊपर। अरे बैंड ऑफ डकैत साहब, लुटेरों का समूह होगा ना। लिखिएगा क्राउड ऑफ, क्राउड ऑफ पीपल वगैरह। हाँ क्राउड ऑफ सर। हाँ सर में ये लगाइए ना, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ हर्ड ऑफ। मवेशी के लिए होता है हर्ड ऑफ कैटल, तो होता है ना, कैटल्स नहीं होगा, कैटल होता है, कैटल को इतना करता है। अरे मवेशियों का झुंड या अ फ्लीट ऑफ, ये फेरिटी वाला, अ फ्लीट ऑफ, और जो उड़ान मारना होता है FEET, अ फ्लीट ऑफ, हाँ सर। है ना। उसके बाद लिखिएगा अ बैच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ। अरे फ्लॉक ऑफ चिड़िया उड़िया उड़ती है ना, अ फ्लॉक ऑफ। अरे बर्ड से यार चिड़ियों का बर्ड ऑफ हो गया। अब बैंड ऑफ लिख लिए, अब पेयर ऑफ हो गया। हाँ बेंच ऑफ लिख सकते हैं। A chain of, a chain of, हाँ a bunch of लिख सकते हैं, a bunch of is, a set of, it is करिए। अरे it is यार, बात समझे। इस सब के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर नहीं, भर डिसीजन पहले से मतलब। ये जितना भी है ना बाबू, ये सब में ऐसे करके लास्ट में ऐसे, अब यहाँ प्लस कर दीजिएगा PCN, PCN मतलब फुल काउंटेबल और भर का डिसीजन पहले से। और यहाँ ए हटता जाएगा तो 1 2 3 अगर करते जाएगा तो भर का डिसीजन पहले से होते दिमाग लगाएंगे। अरे इसको रटिएगा। A series of, ये वाला क्वेश्चन में आया होगा। A series of matches, अरे a series of match की मैचेस और भारत का डिसीजन पहले से होते रखेंगे। पहला सिंगुलर है तो लास्ट तक लिखेगा a series of, लिखेगा a series of मैच होगा कि मैचेस होगा? a series of क्या मैच है, फिर बोल रहा है कि मैच होगा। अरे वही चीज वहाँ समझा रहे हैं, वही फंस रहा है। ये साल के बाद प्लूरल होगा। मैच ऑफ श्रृंखला, a series of matches है ना, is being played, is being played between India and Pakistan, between India and Pakistan। हो गया, हो गया, समझ में सबको आ गया। और ए को हटाएगा 2 या 3 लगाना, 2 3 लगाएगा, लिखाइए 1 2 3 4 ऐसे लगाएगा। एग्जांपल लिखाइए। अरे 3 सीरीज ऑफ, हाँ लिखिए 3 सीरीज ऑफ, 3 सीरीज ऑफ, 3 सीरीज ऑफ मैचेस has been played
between India and Pakistan. Has been played between India and क्या पाकिस्तान. यहाँ है होगा कि है होगा. लिखिएगा 5 pairs of shoes. 5 pairs of shoes. 5 pairs of क्या shoes है ना. has been stolen from the market. बोलिए has been होगा कि have been होगा. फिर लिखेगा 3 bands of robbers have been caught in Patna. यानी सही है ना. ऐसा है कि पवित्र है सब पे ना सर ना यार. चलिए लिखिएगा none प्लस SB सिमिलर वर्ब हो गया. जैसे लिखेगा none of the students, पढ़ाए भी हैं. none of the students have been taught by the teacher. वहाँ have been होगा कि have been होगा. has been होगा ना. वर्ब का डिसीजन कहाँ से? पहले से. लिखिएगा a lot of ये वाला से क्वेश्चन मिला होगा. प्लस लिखिएगा UCN क्या सर? a lot of plus UCN प्लस SB. इसको सजा लीजिए. ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन था 34 में. सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही कंसेप्ट से था. a lot of के बाद अगर क्या अनकाउंटेबल नाउन आएगा अब हर सिंगुलर की प्लूरल है. लिखेगा a lot of milk has been sold in the market. in market लिखिए. in market गलत की सही. हाँ लिखिएगा a lot of प्लस PCN. a lot of प्लस PCN प्लस PV. सजा लीजिए इसको. a lot of के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब वर्ब सिंगुलर. a lot of के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा यानी a lot of बॉय होगा कि बॉयज होगा. लिखिएगा a lot of boys are playing game. लिखिएगा. देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा. a lot of एक को अगर हटा देंगे तो लॉट बदल जाएगा किसमें? लॉट्स में ना समझे. अरे ए है तो लॉट होगा और ए को हटा देंगे तो लॉट्स होगा. a lot of के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तब प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा. अरे a lot of गर्ल की गर्ल्स इज की आर यानी बहुत सारी लड़कियां होते हैं. लॉट्स ऑफ गर्ल होगा. अरे क्लियर है. ए हटाएंगे तो क्या होगा? लॉट होगा कि लॉट्स होगा? लॉट्स. लिखिएगा लॉट्स प्लस ऑफ प्लस UCN प्लस SB.
क्लियर है? जैसे लिखेगा लॉट्स ऑफ वाटर, lots of water are being supplied to the market. सही कि गलत? गलत। आर होगा कि इज होगा? इज होगा। फिर लिखेगा लॉट्स ऑफ प्लस पीसीएन प्लस टीवी क्लियर है? लिखिएगा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स अरे क्लियर है? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स are being taught क्या बाबू? taught। गलत है कि सही है? सही है। हैं? कोई लिखेगा if जल्दी करिए। सपोज desire if suppose desire wish plus was यार was है ना? गलत है। देखो गलत है सही होगा वर्ब। गलत है सही होगा वर्ब। समझ रहे ना समझे बात? इसके साथ वाज में वगैरह वाज आता है। अरे वाज आता है कि बार आता है? अरे भाई पढ़ा दिए हैं वो है यार ना यार। लिखेगा if I was the PM of India लिखेगा ऑल। छोड़ दीजिए मेनी ऐसा बोला बता दिए ना। मेनी बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉयज। फ्यू बॉय की बॉयज। सेवरल बॉयज पता है ना? वर्ब सिंगुलर की प्लूरल? अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट आर। द टीचर एंड द स्टूडेंट इज। फिर बताएं ईच आइदर नाइदर कंसेप्ट बता दिए। हो गया ना? बन रहा क्वेश्चन हो। अच्छा मोस्ट ऑफ वाला बता दिए ना? अच्छा हाफ ऑफ वाला क्वेश्चन मिला है HLA आता है लेकिन देखो हाफ HLA लिखेगा हाफ ऑफ। जल्दी चलिएगा तब ना। HLA हाफ ऑफ प्लस UCN प्लस SB। हाफ मतलब आधा। लिखेगा हाफ ऑफ द राइस। अरे हाफ ऑफ द राइस क्लियर है ना? has been sold in the market।
ऐसे भी लिखवाना पड़ेगा। द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, मतलब पहला ऑर्डिनल और ऑर्डिनल लिखेगा। छोड़ दो यार, पढ़ाया ना। कौन सी पढ़ाना है? लिखा देंगे सर काची में लिखिएगा अध्ययन का जितना भी विषय है उसे सिंगुलर माना जाता है। लिखो लिखो, अध्ययन का जितना भी विषय है उसे सिंगुलर माना जाता है। अध्ययन का जितना भी विषय है उसे सिंगुलर माना जाता है। अध्ययन का जितना भी विषय है उससे सिंगुलर में, जैसे इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स, जल्दी जल्दी करिए। हाँ फिजिक्स ये पढ़ाए हैं ना। देखिए इंग्लिश इज बीइंग टाउट, जल्दी करो यार। इंग्लिश इज बीइंग टाउट, सब पढ़ है। इंग्लिश इज बीइंग टाउट, स्पीड में चलिए। इंग्लिश इज बीइंग टाउट, आर होगा कि इज होगा? इज होगा, सब लोग जान रहे हैं। लिखेगा लेकिन यह अपना संपत्ति बन जाए, लेकिन यह अपना संपत्ति बन जाए, लेकिन यह अपना संपत्ति बन जाए। नाउन में पढ़ाए होंगे, तो क्लियर है। तब इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन जब यह अपना संपत्ति बन जाए तब इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर है? हो गया? जैसे क्या बोले हैं बताइए। जैसे में द इंग्लिश ऑफ बीके सिंह, द फिजिक्स ऑफ एसी वर्मा, जैसे द मैथ्स ऑफ अमन सिंह। लिखो ना पीछे का नाम यार। the English of Shakespeare, the reasoning of महेंद्र सिंह धोनी। रीजनिंग अच्छा ना है धोनी का? हमारा लगा गजब का कैलकुलेशन है ग्राउंड पे। सिंगुलर वर्ब लेना रिकुलर। जैसे लिखिए द इंग्लिश ऑफ केपी ठाकुर, द इंग्लिश ऑफ केपी ठाकुर was very good in his time। यहाँ वाज होगा कि वर्ब होगा? वाज होगा कि वर्ब होगा? अरे वर्ब होगा ना, ना बताए ना वो। अच्छा काहे लगा समझ रहा? हाँ दिएगा माई और हिज, माई और हिज आवर। जल्दी जल्दी उड़ाइए ना महाराज। माई और हिज आवर सब पढ़वल है ना, पढ़ाए हो सबका पढ़ना है, सबको समेट रहे यहाँ। हम ना पढ़ा है तब हम क्या करें? हम अगले बैच को नहीं लेके चले। माई योर हिज हर आवर etc प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट लिखो ना यार, प्लस टीवी। हाँ तो आए होगा इसे। अरे मेरा सब्जेक्ट है, मेरा अधिकार। जैसे अरे इतना अधिकार है। माई इंग्लिश इज वेरी गुड, माई इंग्लिश इज वेरी गुड। लिखो नींद आ रहा है, नींदे लावेला इसी पढ़ाइए रहे हैं। माई इंग्लिश इज वेरी गुड, माई इंग्लिश इज वेरी गुड। बोलिए ये जो होगा क्या होगा? अब खराब दिखे लगा ना, अब खराब दिखे लगा और समझाएंगे ना तो बड़ी आसान है। बात समझे? चलिए आप लिखो, हाफ ऑफ लिखो ना, हम भी आते हैं एकदम वही रोज।
देखो हाफ ऑफ वहाँ अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए थे ना। एक क्वेश्चन आता है, लिखेगा हाफ ऑफ, लिखे +2 प्लस बोल बोल के लिख रहा है। हाँ, एक कंसेप्ट बताइए। जैसे हम हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा 2 प्लस के अकाउंटेबल नाउन लिखिए। अरे पूर्ण लेना आएगा क्या? एशियन का दो प्लस क्या एस बी। अरे एस बी का सिंगल वर्ड लिखेगा हाफ ऑफ द ये कैसे हो रहा समझ रहे हैं? परसेंटेज निकल रहा है। जैसे हम हमेशा 2 लिखवाए हैं, जब परसेंटेज आपसे भी क्वेश्चन आता है हाफ ऑफ द 2 और वहाँ पे काउंटेबल नाउन होगा, पूर्ण लेना होगा। हाफ ऑफ द 2 1 2 हॉर्लिक्स लिखिए, हॉर्लिक्स च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स ना हो लिखेगा हैड बीन सोल्ड। ये हो का रहा है, अरे हो का रहा है। हाफ ऑफ द 2 हॉर्लिक्स, 2 गो हॉर्लिक्स है उसका आधा, तो 2 हॉर्लिक्स का आधा क्या होगा? 1 गो। तो ये वो सिमिलर होता है ना। सर बोलिए सर। हाँ इसलिए पूछते हैं हमको लग रहा था। अच्छा टीओ लिख लिया है। दोनों आदमी लिखे हैं। हाँ देखिए सर यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और नहीं खाएगा। 3 4 5 ऐसा कुछ। तो वो आगे चेंज होगा। ऐसे सब ना। वही लिखते हैं। देखो देखो हम पूछते हैं ना मतलब वो पागल पूछता है। देखने को पूछा था। अरे वाह देखो ये मतलब कितना लिखी थी फिर? क्या? समझदार कोई किलो का ये लिखता है ना इसमें अरे आपको सरकार नहीं है भाई, ऐसे कैसे बोलिए? हाँ, जब पहले सबके आए हैं। अरे परसेंट होगा, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत और होता है। मतलब एक होता है सेंटेज मतलब 50 क्या बोले पर मतलब एक और देखिए 100 रुपये पर केजी से स्लैश मतलब पर केजी लिखता है पर का मतलब ये होता है सेंटेज जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट होगा 100 के रहेगा तो उसको कहाँ जाएंगे परसेंटेज, उसको परसेंटेज 3500 उसको परसेंट करेंगे। कोई भी प्रतिशत अपने आप को 100। हमारी चैप्टर का नाम है परसेंटेज। बहुत सारे परसेंटेज एक ही तरह का होता है। प्रतिशतता होता है हिंदी होगा उसका परसेंटेज का प्रतिशतता। देखिए हम जो बोल रहे हैं ना वहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। हम देखिए हम क्या लिखा है
जैसे हाफ और मान लीजिए 2 हॉर्लिक्स है ना, हॉर्लिक्स लिखें, अगर क्लियर है ना, तो इसका मतलब हॉर्लिक्स मतलब क्या है? तो 2 को हॉर्लिक्स का 1/2 क्या को निकलेगा? और 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1 होगा। हम यही सोच रहे हैं। तब एक वो रहेगा तब प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर हाँ? तो आने वाला घर सिंगुलर होगा, यस सर। वहाँ से खेल वही हो रहा है। शॉर्टहैंड ना समझ रहे ना आप? प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हाफ ऑफ अगर 8 रहता था 8 हॉर्लिक्स का, तब आता वही प्लूरल आएगा। क्या है वो? 4 हो जाएगा। हाँ 4 को हो जाएगा, समझ गए हैं? ताकि तो तक हो गया, भाग गुना कर दिया। चलो लिखो, समझ में आया बात? लिखो, मतलब जब भी 2 रहेगा तब प्लूरल की सिंगुलर लिखेगा हाफ ऑफ लिखेगा हाफ ऑफ प्लस मोर देन 2 more than 2 अरे हाँ यार प्लस BB अरे समझ रहा है बात को? हाँ सर हाँ। मैथ में काटेंगे तो वैसा निकलेगा। जैसे लिखेगा हाफ ऑफ, समझ रहे रोहित? हाफ ऑफ अगर 5 का आधा निकालेंगे तब अब आया होगा। 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 का आधा निकालेंगे तब 1.5 हो जाएगा। प्लूरल होगा। 1 से ज्यादा है हो गया 0.5। समझ गया? तो यहाँ पे 2 से ज्यादा मत लिखना है, तो मोर देन 2 डेढ़ हो रहा है। 1.5 होगा तो 1 से ज्यादा हो गया। अब यहाँ मोर देन 2 लिखना है। अरे अरे 2 से ज्यादा 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। देखिए ना अरे विजय सुनो, जैसे हाफ ऑफ 2 इसलिए लिखा है ना कि 2 से जितना भी ज्यादा, हम 3 ले सकते हैं खाली, 4 ले सकते हैं। हाफ ऑफ प्लस मोर देन क्या 2 प्लस क्या PCN प्लस PB। अरे वो लिखवाने की जरूरत नहीं, लिख देना हाफ ऑफ प्लस मोर देन 2 प्लस क्या PCN प्लस PB। अरे क्लियर है? समझ गया बात को? हैं? 3 का हिसाब क्या, जो 3 का हिसाब है सर उसको तो सिंगल ही होगा, कैसे सिंगल होगा? क्योंकि 3 का आधा होगा ना, तो 2 से कम ही जा रहा है। ये जरूरी है, मोर 1 से जहाँ ज्यादा हुआ, 1 से जहाँ ज्यादा हुआ, सिंगुलर मतलब क्या है वो? एक हो। अच्छा 1 से ज़्यादा होगा मतलब प्लूरल। एकदम 2 था तो 1 ही ना आया उसका सॉल्यूशन। 2 था, 2 आप लिखवाएं तो उसका सॉल्यूशन करके सॉलिड एक आया। सॉलिड एक आया। अगर एक से बढ़ जाएगा। 1 से कम भी रहता 0.5। अरे नहीं सर समझे? एक बात इतना जो आप करवाए, सीधा बोलिए हाफ और 2 का मतलब सीधा 2 का आधा 1 होता है, सीधा बोलिए। अरे समझ गया है इसको। तो आप लोग समझ लेगा। मैं ये बोल पूछ रहा है कि 3 का आधा था, 3 के आधा 1.5 होता है हाँ सर हाँ। ना सर? 1 से बढ़ जाएगा। 1 से बढ़ जाएगा 0.5 हाँ सर। ना जी। 1 से जहाँ आधा आगे बढ़ा मतलब 50 पैसा जाते हो, कुछ भी सर, कुछ भी हाँ। 1.5 रुपया हुआ तो 1 से ज्यादा हुआ टोटल में। यस सर, ठीक है अरे सर। क्लियर है हाँ सर हाँ, ना? समझ गए? डेढ़ का समझ गए सर, समझ गए। 1 से कम रहेगा तो 1 से कम रहेगा। ऐसा इंग्लिश में क्वेश्चन देगा, उसको मैथ में नहीं दे देगा। कितना बोल रहा है वो? अब ऐसा क्वेश्चन है, 1 से कम वाला क्वेश्चन देना है तो हाँ 1 से कम आएगा तब अभी वही बता रहे थे हम
सुनवान पहले बात सब एक से अगर कम भी आएगा कट के, अरे क्लियर है, जैसे हाफ ऑफ वन हॉर्लिक्स, हो गया तो वन हॉर्लिक्स होगा तो एक का आधा कितना 0.5 0.5 सिंगल होगा। सिमिलर होगा। अरे देखा clear हुआ देखिएगा हाफ ऑफ, इतना दिमाग नहीं कि मतलब चलिए उससे कम जल्दी हो रहा बोलो। तो पढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलो हाफ एग्जाम देगा हाफ ऑफ एक से कम लिखेगा हाफ ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ये जो होगा ना, सही है सर। अरे ये जो होगा क्या होगा? आर होगा। आप फिर से बताओ यार, हम भूलने लगे हैं। बोलो क्या करते हैं, सुनो। अरे ये कंसेप्ट क्लियर है। एकरा मतलब कि 10 पर स्टूडेंट क्या था? 5 10 है ना, 10 का आधा 1/2 2 हाँ? 10/2 होगा ना, तो कट जाएगा 2 बचे, मतलब 5 पर नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, परसेंटेज और परसेंट में अंतर है, मतलब बहस नहीं करिए, हम सही बोले, क्वेश्चन आता है। परसेंटेज और परसेंट में क्या अंतर है? परसेंटेज किसको कहेंगे? परसेंटेज क्या प्रकार की है? परसेंटेज प्रकार में परसेंटेज मतलब क्या समझे? देखिए परसेंट मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशतता। हाँ, तो परसेंटेज उस टॉपिक का नाम है ना। प्रतिशतता मतलब किसी का भी परसेंटेज निकालना, वो उसका प्रतिशतता कहना ये चाह रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट आएगा कि स्टूडेंट्स आएगा? द परसेंटेज ऑफ द सर आप बताते हैं हम क्या निकालें, हम बताते हैं। आप जो वैल्यू निकाले ना ये परसेंटेज है, आप जिसके कंपेयर में निकाले वो परसेंटेज है। 100 जो है परसेंट है और परसेंटेज जो है सुनिए, कंसेप्ट क्लियर है आप लोग सबका? मैथ का क्लियर है ना? तो हमको ये से बता दीजिए कि द परसेंटेज और यहाँ स्टूडेंट होगा क्या स्टूडेंट्स होगा? क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला तो क्या जाना चाहिए? नहीं क्लियर है सर, बताना पड़ेगा। जाइए ना ऑप्शन देते रहिए, बोल रहे हैं मेरा बात करते हैं। हाँ बोलो, यहाँ क्या होगा? मेरा बात सुनो। हाँ सुनेंगे, एकदम सर। ये देखिए 5 जो होता है ये परसेंट हुआ, देखिए क्वेश्चन में लिखा था 5%, ठीक। ये कोई अंक दिया और 20 अंक दिया हुआ, ठीक। इसका 5% निकाला, इसका 5% कितना है? 1 आया, ठीक है। ये इसका प्रतिशतता हुआ, ये परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज हुआ। वही चीज आप किए हैं, 2 हॉर्लिक्स था उसका 1/2 निकाला, 1 आया, ये हुआ जो हुआ ये 2% ये प्रतिशतता हुआ, यही किए हैं। इसी में क्वेश्चन वहाँ परसेंटेज के बाद एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये तुम्हारा कंसेप्ट नहीं चल रहा है, नहीं सही बोल रहा है, बोलता है लेकिन सही चल रहा है। आप जो कंसेप्ट दिए उस अनुसार तो मेरा भी सही जा रहा है। तो ये हंसना एक जगह होता है। नहीं हंसने से सही चल रहा है। हाँ सही। सही है। तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट्स भी हो सकता है, अरे ना होगा? आप जो कहिए सर वही होगा। अरे समझिए। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट भी होता है, परसेंटेज 1% अभी तो बताया ना, तो वैसा वहाँ 5 भी हो सकता है किसी का, बिल्कुल तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यहाँ लिखेगा द परसेंटेज ऑफ प्लस
द परसेंटेज ऑफ प्लस, समझ रहे बाबू, मैथ आता है ना। हाँ, द परसेंटेज ऑफ, देखो छात्र की प्रतिशतता भी हो सकती है और छात्रों की प्रतिशतताएं भी हो सकती है। प्रतिशत भी हो सकता है। प्रतिशत अलग चीज है, वो अभी हम थोड़ा देर में बताएंगे। अरे क्लियर है ना। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ क्या प्लस पीसी है या कॉमा देके एसी है, भार क्या आएगा बताओ, भार क्या है। मान लो वहाँ अगर 100 का कोई भी प्रतिशत को निकालता होगा तो 100 अपने आप में इधर मान लो 100, 100 का प्रतिशत कितना 1, तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स भार में लिखो नीचे नीचे लिखो, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अरे वहाँ डिफाइन नहीं होगा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिखेगा आर परसेंट इन द क्लास। ये गलत नहीं, सही है, सही है। अरे क्लियर है। क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर परसेंट इन द क्लास। अरे मतलब ये वाला सिंगल है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अरे क्लियर है, लिखिए आगे, द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट is present in the class। ये भी सही है। अरे प्रतिशत एक भी है, अरे बात है सिंगल लिखिएगा, द परसेंटेज ऑफ हाँ प्लस तो क्या बोलते हैं यूसी है अनकाउंटेबल नाउन। अरे अनकाउंटेबल नाउन अगर परसेंटेज ऑफ प्लस यूसी है प्लस एस भी क्लियर है। कोई भी दूध का 1% निकालेगा तो उसको हम जान नहीं सकेंगे। द परसेंटेज ऑफ मिल्क, अरे दूध का कितना निकलेगा तो अनकाउंटेबल ना लगेगा, हैड बीन सोल्ड। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? अभी ना हुआ, आप देखो सुनो, हम बता रहे हैं हमको, अब ऐसे समझिए, ये समझिए ना कि परसेंटेज जो होता है मतलब एक चैप्टर का नाम है, हम ऐसे समझते हैं। परसेंटेज जो है किसी भी चैप्टर का नाम है, जैसे में हाइट एंड डिस्टेंस, अरे पता है ना, उसी प्रकार परसेंटेज जो है प्रतिशतता कोई भी चीज़ का निकल सकता है, पानी का भी निकल सकता है और क्या खाद का भी निकल सकता है। अरे बात समझे? तो इसके बाद यहाँ जो है नाउन प्लूरल भी आता है या सिंगुलर। प्लूरल आएगा तो प्लूरल भर और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर। लेकिन परसेंटेज कितने तरह के नहीं था, परसेंटेज का भाग होता है परसेंट, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, क्लियर है। और कोई भी प्रतिशत जो होता है वो अपने आप में 100 होता है। कोई भी प्रतिशत अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ये तो पढ़े होंगे। यस यानी इसका मतलब है कि कोई भी परसेंट अपने आप में कितना परसेंट 100%। परसेंटेज के साथ तो आप वहाँ परसेंटेज लिखे और ये परसेंट है, दोनों में अंतर है। प्रतिशतता हम छात्र का भी निकाल सकते हैं और क्लियर है ना। अब ये समझिएगा, कोई भी परसेंट जो है वो अपने आप में 100% होता है। 100 मतलब क्या है 100 को, क्लियर है। और
100 का कितना परसेंट? 1/100। मान लीजिए 100 का कितना परसेंट? 1%। 100 का कितना परसेंट? 1%। अगर काटेंगे तो कितना निकलेगा? 1 आएगा। हैं? 1 निकलेगा। यानी कोई भी जो परसेंटेज जो होता है वो अपने आप में 100 होता है। अरे क्लियर है? और उसका अगर हम परसेंट निकालेंगे कितना परसेंट? 1%। तो ये काट जाएगा, 1 होगा। तो इधर जो परसेंटेज जो है वो अपने आप में तो 100% होता है, और परसेंटेज में से ना हम 1% निकालते हैं। 100 में से 1 निकाला है। कोई भी व्यक्ति, आप तो मैथ में भी पढ़े होंगे कि एक बनिए ने किसी भी कहीं एक बनिया ने 500 रुपया में किसी सामान को खरीदा, तो ये एमपी हो गया। उस पर उसने 999 का सीपी होगा सर। मूल्य अंकित किया। सीपी होगा सर। अरे बात समझे ना, तो सीपी हो जाता है। क्रय मूल्य हुआ सर, खरीदा तो क्रय मूल्य। 500 रुपये का। ठीक है। कोई भी व्यक्ति रुको ना, कोई भी व्यक्ति अपने आप, कोई भी व्यक्ति एक बनिए ने किसी वस्तु को 500 में खरीदा, क्लियर है? तो 500 में खरीदा और उस पर टैग कितना लगाया? 999 का। यानी जितना में वो खरीदा होगा, अरे क्लियर है, उस पर तो कोई छूट नहीं देगा। जब छूट देगा तो एमपी पर देगा। एमपी यानी क्या? मार्क प्राइस। ये जो एमपी जो है, ये एमपी जो है, जो ले रहा, ये जिस समय बिक रहा है तो एसपी भी है, ये सेलिंग प्राइस भी, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है? सीपी है। अरे नहीं, तो यहाँ मान लीजिए ये बनिया खरीदा होगा तो ये सीपी है, बनिया के लिए। अरे बनिया के लिए। और ये क्या है? अरे ये सीपी ना है। मान लो बीके सिंह ने 500 रुपये में वो घड़ी खरीदा और उस पर मूल्य अंकित किया कितना? 999। और उसको अगर 3% छूट पर बेचता है या 10% छूट पर बेचता है, तो इसको में छूट जो 10/100 ऐसे निकालते हैं ना, यानी ये 100 क्यों देते हैं? क्योंकि कोई भी 100 से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किया जाता है। यानी परसेंटेज जो है, परसेंट, कोई भी परसेंट जो होगा, 100 से तुलना होगा। मतलब परसेंटेज अपने आप में कितना परसेंट? 100%। और उसका क्या परसेंट? 1%। अरे कितना परसेंट? 1%। कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है सर कि यहाँ अगर हम लिखे कि 1 ऐसा साइन दे, 1% हो गया। अरे परसेंट लिखने की कोई जरूरी नहीं है। 1% ऑफ, यहाँ स्टूडेंट होगा क्या? स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स होगा, सभी स्टूडेंट नहीं होगा। क्या है बाबू? क्योंकि यहाँ जो है परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100। 100 का 1। अरे 100 मानते हैं ना, यानी यहाँ 1% ऑफ, यहाँ प्लस जो आएगा वो क्या? पीसीएन आएगा। पीसीएन यानी पोलर मल्टीपल मार्क। स्टूडेंट्स जो होगा ना 100 से कम, मतलब पूरे 100 होगा, उसमें से 1 बोल रहा है। हम जो बोलना चाह रहे सही है सर, सही है। हम जो बोलना चाह रहे, मैथ आता है ना आप लोग को? सही है। अरे बेटा, ये 1% निकालते हैं किसी को तो 100 मानते हैं ना, तो 1% ऑफ यहाँ स्टूडेंट होगा क्या? स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने आप में 100 मानते हैं, तभी ना उसका 1 काट के निकालते हैं। 100 उड़ गया, 1 होगा। अरे क्लियर है? यानी यहाँ अगर आता है कि परसेंट, यहाँ तो 1% लिख ले है, अगर सिर्फ अगर परसेंट डाल दे, क्या डाल दे? परसेंट, तभी 1 है। यानी 1% लिखे या परसेंट ऑफ स्टूडेंट, तो यानी 1% ऑफ यहाँ स्टूडेंट्स होगा। अब बाहर का डिसीजन कहाँ से? पहले से। तो इसको अगर का मतलब गुना होता है यार, 1%, 1 into, अरे का मतलब गुना, अरे ऐसे ही ना पढ़े हैं, प्लस क्या? 100, अरे ऐसे ही ना होता है। तो एक चीज का अनुपात में 1 का कितना परसेंट लिखेगा? 1%। क्वेश्चन सर। हाँ क्वेश्चन। 1% प्लस ऑफ
प्लस ऑफ 1% प्लस ऑफ प्लस पीसीएन। अरे वो ना यार, अरे हम आपका वो सही है, 20% का पॉइंट है। उनका डिस्कशन ज़्यादा है। तुमको 1% ऑफ पीसीएन प्लस आप बोलो पीवी किस एसडी बीवी का है वो। अरे बोला उस 100 का क्या परसेंट है? 1%। 100 का 1% क्या रुपया? अरे उसको 100 का हम बोलेंगे कि 100 का 1% कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा? 100 इंटू 1/100 निकालते हैं ना, क्योंकि परसेंट अपने आप में कितना 100 होता है, तो ये पीसीएन हो गया। 100 टूट गया, क्या हुआ स्टूडेंट? एक स्टूडेंट। आर होगा कि ईज होगा? ईज होगा। ऐसे क्वेश्चन 1% ऑफ पीसीएन प्लस क्या एसबी। अरे कैसे होगा समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ चलो उसको पूरा परसेंटेज घेर देंगे। हाँ घेर दीजिए। गलत सोच रहे हैं हो। अरे क्वेश्चन आता है, लिखेगा 1% ऑफ 1% ऑफ एग्जांपल। हाँ 1% ऑफ स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? Students होगा। बॉय होगा कि बॉयज होगा? Boy होगा। हाँ तब यही चीज पूछता है। 1% ऑफ क्या स्टूडेंट्स, ईज होगा कि आर होगा? आ रहा होगा सर, पी भी लिखा है, पीसीएम प्लस पी। अरे 1% टैक्स सिंगल था भाई। लोग समझ रहे थे। मेरा दिमाग सही जगह पे है कि उसका सही है? मेरा सही है। ए भाई ऐसे बात 1% of student या student is present in the class. मोबाइल देखा मेरा अच्छा एक तरह से निकाले का था। नहीं लिख दिया था पीवी और आगे ये लिखता है इसका कॉपी अगर देख लेगा तो आप बदनाम हो जाइएगा। लिख देता है गारंटी। आप बताइए 2 लिखिए। हाँ सर बोलिए। 2% वैसे वैसे पढ़ना लग पड़ा तो है। 2% ऐसे ना बता भी तो ऐसे ना पाना 2% ऑफ, और ये सब ऐसे अंग्रेजियों में आता है जी। 2% ऑफ 100 स्टूडेंट्स बराबर व्हाट? दैट 2 का माना जाता है, 2 का परसेंट मतलब 2 और ऑफ का मतलब इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ा होगा तब ऑफ का मतलब मतलब गुना है ना। और फिर पाना लाल बोलते होंगे कि कोई परसेंट है ऐसा ही ना। ए आप इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ छोड़ दीजिए, जो वो पढ़ते हैं हो गया। हाँ 2/100 लिखेगा 2% ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जांपल 2% ऑफ स्टूडेंट्स। अरे लिखो ना, मेरा भी दिमाग मैथों में नहीं कर रहा है। एग्जांपल लिखा है। 2% ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये जो का आर होगा आर बीइंग ऑफ बाय बीके सिंह। ये रूल है वो, ये कंसेप्ट है ना है। आप बताइए बस अरे अपने आप में प्रतिशत परसेंटेज अपने आप में 100 और 100 का कितना? अरे 100 का मतलब गुना, यानी 100 का मतलब गुना 2/100 100 हो गया 2 हो गया, यानी 2 को छोड़िए ये नहीं है। आप बोलिए 5% ऑफ स्टूडेंट्स इज क्या है? अच्छा 1% ऑफ लिखिए 1% ऑफ
1% of 500 students is being taught by VKC. Is being taught by VKC. 1% of 500 students. 1% of 500 students is being taught by VKC. सही की गलत? सही है। हैं? सही है। सही है ना? गलत है। अरे बौरा आर होगा, आर 500 500 का 1/100 बड़ा 100 into 5 यानी 5 गुने 1 बराबर क्या 5 मतलब 5 छोड़ी है ये नहीं यार होगा। लिखता है, लिखवो नहीं कर रहा है सर। आए अगर सेंटेंस पूरा बोलिए क्या बोले 1% of 5 स्टूडेंट भी गलत सोच रहा है जी। 1% of 1000 students is क्या है आर कैसे हो 10,000 का 1/100 बराबर 10 को छोड़ी। पर ये परसेंटेज आप अब फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। अरे नहीं समझे जैसे 1% ऑफ मिल्क आर होगा कि इज होगा ई होगा अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल आर होगा क्लियर है काहे वो अनकाउंटेबल है। हैं? अनकाउंटेबल है। हाँ लिखेगा 1% ऑफ मिल्क 1% of milk has been sold सही है ना? सर ऐड होगा कि है होगा काय होगा अब ना पता अनकंट्रोल के साथ सिंगुलर आता लिखे इज प्लस इज इज प्लस क्या फिर से बोलिए सर। क्या समझ रहा है वो? इज प्लस साला मैं खत्म हो गया अरे अभी पार्टी पालना है इसको मजाक का ना लेकिन इससे क्वेश्चन आता है मिलेगा ना बैंक में जाओगे तब मिलेगा और एसएससी में जाओगे तब ना। अच्छा यहाँ ना फंस सकते थे हम लोग क्या सर एग्जाम पास करते हैं मजाक नहीं वाला फंसिएगा। हाँ लीजिएगा 8 प्लस चलिए समय खाता ना पढ़ाई से पढ़ाइए ना समय खाता हम लेकर आ गया